बैक अगेन विद अनदर रिव्यू एपिसोड एंड फाइनली 84वां 84th एपिसोड आ गया फाइनली एंड अगेन, जिसका सबको बेसब्री से इंतजार था, वीकेंड का वार। देखो एपिसोड तो बढ़िया लगा मेरे को, आई वुड से अभिषेक के लिए खुशी लगी कि फाइनली भाई को एक जस्टिस मिला, आई वुड से जस्टिस मिला, बिकॉज अगेन द होल थिंग दैट वाज हैपेंड विद हिम अगेन दैट वाज नॉट राइट इन एनी वे एंड हर तरीके से वो गलत तो थी, बट आपको ऐसा नहीं लगा कि लाइक आई फेल्ट मेरे को इन लाइक नॉट बिकॉज ऑफ अभिषेक, यार अभिषेक के लिए मैं दिल से खुश हूं कसम से यार, लाइक उस बंदे को जेन्युइनली यार भूख थी गेम में, ही हैड दैट हंगर इन हिमसेल्फ, बिकॉज आई ऑलवेज सी, मेरे को वो अगेन द रीजन आई ऑलवेज कनेक्ट टू अभिषेक ना इज बिकॉज वो उसकी जेन्युइननेस दिखती है। गुस्सा साइड उसका बहुत गंदा है मैन, एंड आई हैव ऑलवेज पॉइंटेड दिस शिट कि अगर उसका गुस्सा साइड उसने ठीक कर ली ना भाई, वो क्या मैं कह रहा हूं ना भाई, वो बाहर बहुत अच्छा इंसान बनकर जाएगा। बट पता है क्यों, बट व्हाट आई फील ना कि बिग बॉस ने कहीं ना कहीं अपने ही ऊपर छुरियां नहीं चलवा ली। लेट मी नो, बिकॉज अगेन अगर आप समर्थ के पीओवी से देखोगे ये चीजें, लेट्स इमेजिन एंड लेट्स गेट इनटू द शूज ऑफ समर्थ, एक बार उसके शूज में चलते हैं, तो उसके लिए तो ये बहुत ज्यादा एक वैसा गेम हो गया ना कि मतलब पोकिंग करना गलत है, बट आप हाथ वाथ उठा सकते हो, या फिर ये अलाउड है, अगर ये अलाउड है तो फिर मैं पोकिंग नहीं कर सकता, फिर आप ये नहीं कह सकते कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच है। तो एक समझ रहे हो, एक वैसा मैसेज नहीं चला गया, आप सबको नहीं लगता कि समझ के लिए तो फिर ये ऐसा हो गया ना। अगेन मैं अभिषेक एंड उसमें नहीं, मैं इन जनरल कह रहा हूं सबको कि ये तो फिर एक वैसा मैटर दिख रहा है यार कि आप हाथ नहीं उठा सकते, मतलब हाथ उठाना सही है, बट उसने जो पोक की माँ बाप पे वो गया वो चीजें गलत थी। एंड अगर वो पोकिंग करना सही था तो क्या, तो जैसे मुनव्वर ने भी एक चीज कही कि क्या तो चिंटू को वैसी कोई सजा मिल जाती कि नॉमिनेटेड है वो सारे पूरे सीजन में, ऐसा कुछ सजा, तो दैट स्टिल वुड हैव मेड सेंस। बट पता कहीं ना कहीं आई फील कि दिस वाज ऑडियंसेस प्रेशर, मेरे को फील होता अभी भी कि ये जनता का कार्यक्रम है ब्रो, ये जनता ने बांस करके बिग बॉस से करवाया है बेसिकली, इज व्हाट आई फील। क्योंकि इट वाज वेरी क्लियर, अगर ये बिग बॉस के ऊपर डिसीजन आता ना, मेरे को फील होता ये डिसीजन आज भी अभिषेक के अगेंस्ट ही जा रहा होता। क्योंकि आपने एक चीज नोटिस की, सलमान भाई ने जाते जाते एक लाइन कही, हीरो विलेन, लोग तालियां मार रहे, लोग सीटियां बजा रहे बाहर, याद है? तो आई फील दिस इज वेरी क्लियर कि कहीं ना कहीं ये ऑडियंस के प्रेशर पे ये डिसीजन लिया गया है, एंड प्राउड ऑफ द ऑडियंस मैन, माननी पड़ेगी भाई, इतने लोगों ने सपोर्ट किया। आई जस्ट सॉ कि कितने सारे एक्टर्स ने सपोर्ट किया अभिषेक को, उसके दोस्तों ने इन्होंने सपोर्ट किया, बहुत सारी लोगों की जनता ने सपोर्ट किया, एंड मैसिव रिस्पेक्ट फॉर एवरीवन भाई। आई वाज सीइंग द हैशटैग्स एंड ऑल, भाई लोग पागल हो रखे थे मैन कि अभिषेक को जस्टिस मिलनी चाहिए, एंड ग्रेसफुली ही जस्ट गॉट अ जस्टिस। एंड अगेन देखो अभिषेक सही नहीं है ब्रो, अभिषेक सही नहीं था, बट अगेन द लेवल जिस कारण से वो इस फेज में गया, विच वॉज समर्थ, एंड दिस वॉज एग्जैक्ट रेप्लिका जो पूरी चीजें हो रही थी। ऐसा नहीं है कुछ हमें नया देखने को मिला, समझ रहे हो, ये चीजें कुछ नई नहीं थी हमें देखने के लिए, इट वॉज जस्ट कि उसने कभी हाथ नहीं उठाया था, तो इस लेवल पे कभी चीजें गई नहीं। इमेजिन अभिषेक अगर उस दिन हाथ नहीं उठाया होता, इमेजिन, तो आपको लगता है सलमान भाई आज भी इस बारे में बात कर रहे होते? आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं कर रहे होते। द रीजन पता है क्यों, मैं बताता हूं सबको रीजन, अगर ये हाथ नहीं उठाता था, क्योंकि ये चीजें कुछ नई नहीं है, ये चीजें आज कोई नया समर्थन ने स्टार्ट नहीं किया है, यह अभिषेक के साथ स्टार्टिंग के दिन से चलते आ रही है। पिछले 2 वीक पहले जब ये पूरा आयशा वाला मैटर हुआ था, मुनव्वर के साथ भी इसने सेम शिट की थी, साथ में मनारा भी थी, याद है वो एपिसोड्स? तो तब सलमान भाई ने या फिर बिग बॉस ने आकर ये चीजें क्यों नहीं क्लियरिफाई की? क्योंकि तुम्हें भी कंटेंट चाहिए थी, दिस वाज वेरी क्लियर कि तुम्हें भी वो मसाला चाहिए, वो कि लड़ाइयां हो, गालियां हो एक दूसरे को, पर्सनल चीजें ये हो, बुलशिट हो, तो कहीं ना कहीं तुम्हें भी मजे लेने थे। क्योंकि अगर तुम्हें नहीं लेने थे तो व्हाई डिडंट यू क्लियर दिस वे बैक? जब ये चीज अगर अभिषेक को जानते हो कि अभिषेक के मेंटल हेल्थ पे आएगा, तो तुमने मुनव्वर के टाइम में क्यों नहीं क्लियरिफाई कर दिया? तो वो डबल चीजें दिख रही है यहाँ पे बिग बॉस की तरफ से भी, समझ रहे हो? एंड आई फील कि जनता के प्रेशर से चलो डिसीजन तो इन लोगों ने ले लिया, बट इससे मैसेज क्या जा रहा है, आप समझ रहे हो? मान लो मैं समर्थ हूं, एग्जांपल मान लो, इमेजिन मैं समर्थ हूं, तो मेरे लिए तो एक अनफेयर हो गया ना उसके लिए, एंड इन जनरल भी तो एक अनफेयर हो गया कि आप कहते हो कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि कोई फिजिकली अलाउड नहीं है एंड ये सब चीजें,
बट आप एट इनडायरेक्टली आप उसको लेकर आ गए वापस से। याद है ऐसे शायद सीन हुआ था शिव के टाइम पे, जब शिव को थप्पड़ या कुछ मार दिया था उसने गले पे, एंड उसने कुछ पॉलिटिकल, आई वोंट टेक नेम, बट उसने एक लीडर के बारे में कुछ कह दी थी चीजें, दीदी एंड ऑल। हाँ, दीदी वाज अ प्रॉपर वर्ड सेड, एंड बहुत गंदी बसड़ हुई थी, एंड दिस वाज एग्जैक्ट रेप्लिका दैट थिंग हैपेंड, जो उस टाइम पे हुई थी चीजें, उसको भी उसी कहने पे ला दिया गया वापस। एंड सबसे पूछा था कि क्या कहना है एंड ऑल दोस बुलशिट। एंड तो अब पता नहीं मैन कि अब इसकी एग्जैक्ट मतलब वो तो ना कि एग्जैक्ट रिजल्ट आपको ओवरऑल क्या दिख रही है। अभिषेक के लिए मैं आज भी खुश हूं यार कि भाई को जस्टिस मिले, उसको मिलनी चाहिए थी भाई। मुनावर को भले ही नहीं मिली वो पूरी चीजों को लेकर के, बट अभिषेक को मिली, दिल से खुशी है भाई को, अच्छा लगा। मैं तो खुद चाहता था यार अभिषेक आए, बिकॉज अगेन ही वाज अ डिजर्विंग वर्किंग टॉप 3, एंड उसमें वो भूख थी, बाकी लोगों की तरह मुफ्त की बैठ की रोटियां नहीं तोड़ रहा था वो। ही डिजर्व्ड द शो मैन, ही डिजर्व्ड, उसने वो कमाई है बैठ करके। एंड आई लाइक टू सी कि बाहर उसकी इतनी जनता सपोर्ट कर रही है, एंड ही इज अ किंग फिनाले मटेरियल मैन, ही इज अ अप्रिशिएटेड मैन, अप्रिशिएटेड। बट बात करें सलमान भाई की पॉइंट्स की, और एक चीज बताओ, आप लोगों में से कितने लोगों ने, देखो आज के एपिसोड में थोड़ा सा रोना एंड ऑल आई नो आया होगा अभिषेक के जाने वाले सीन पे लेकर के, बट मेरे को एक चीज बताओ, कितने लोगों ने ये चीज फील की कि सलमान भाई को जो भी बिग बॉस की चीजें थी, सलमान भाई बस मोर लाइक कि हाँ बोलो जल्दी, हाँ बोल जल्दी, हाँ बोल, अभिषेक ने गलती किया नहीं, अभिषेक ने गलती नहीं की, अभिषेक ने गलती की, समर्थन ने नहीं की, नहीं क्या था सलमान भाई क्वेश्चन था कि अगर ये सिचुएशंस आपके साथ होती तो अंदर आप क्या मारते कि नहीं। मान लो एग्जांपल, सामने कोई एग्जांपल मान लो मना रहा है, मैं तो नहीं मारती, क्या बोला तूने, नहीं मारती, सच सच बोलो, सच सच बोलो, बाहर आपके साथ चीजें होती नहीं मारती, नहीं मारती। ही शिफ्ट टू मान लो विकी, बाहर में चीजें होती नहीं मारती, नहीं मैं अंदर होके नहीं मारती। ये आप क्या दिखाना चाहते हो, बाहर आप रहते तो नहीं मारते, मैं बाहर मारता, तो आप ये अंदर फेक करो। तो दिस समवेयर फील्ड की सलमान भाई ने वो एक गन पॉइंट लेकर आई थी कि सब हाँ बोलेंगे, सब हाँ बोलेंगे, मतलब एंड वो क्लियरली दिख रहा था हमें, वो जनता का प्रेशर हमें क्लियरली दिख रहा था आज के एपिसोड में। इज व्हाट आई फील कि तुम्हें एट द एंड ऑफ द डे अभिषेक को तो लाना ही था, एंड समर्थ को तो, अभिषेक को लाने के लिए समर्थ को गलत भी तो दिखाना पड़ेगा, आप समझ रहे हो। यही हुआ एग्जैक्टली, समर्थ तो गलत था ही, बट जिस गन पॉइंट पे रख के लोगों से एक्सेप्ट करवाई गई, समझ रहे हो, समझ रहे हो, जनता की पावर इज सुप्रीम। एंड आई होप आज लोगों को ये चीज पता चल गई होगी कि जनता अगर खड़ी है बेटा, बिग बॉस आप घर जाओ बिग बॉस की भी नहीं चलेगी ब्रो जनता के सामने। एंड दिस इज क्लियरली बीन सीन टुडे, क्लियरली बी सीन। एंड ऐसे पॉइंट्स भी थे ना कि जो कितने लेम साउंड कर रहे हैं, मैं बताऊं लेम पॉइंट्स आज क्या क्या थे, मैं बताता हूं सबको। सबसे पहली चीज द होल थिंग, देखो अपन सीधा आएंगे पॉइंट पे, फालतू की बातें नहीं करेंगे, विल नॉट गो टू आई विल स्ट्रेटली ड्राइव इनटू द होल शिट कि हाँ द होल, मतलब बेसिकली द होल थिंग स्टार्ट्स विद द फीडबैक वाला शिट कि फीडबैक, मुनव्वर के बारे में कहा गया कि तुझे फीडबैक नहीं मिली सलमान भाई से तो तुम्हें डिसीजन नहीं लेने, एंड मेरे को कोई गलत नहीं दिखता। एंड अब तो पता है मैं क्या कहता हूं, इज व्हाट आई फील ना, अब शायद मुनव्वर को भी फर्क नहीं पड़नी चाहिए, एंड आई थिंक सो उसमें पर भी नहीं रही। द रीजन, इतना तो कुछ देख लिया भाई, 2-4 गालियां और सुन ले भाई, सुन ले मैं भी खुश हूं सुनने के, चल ठीक है 2-4 और बोल दो भाई, 2-4 बोल। एक पॉइंट और, ये मत कहना कभी कि अभिषेक के लिए मुनव्वर ने स्टैंड कभी नहीं लिया, ना 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 ना, आई वोंट टेक दैट पॉइंट, आई डोंट एग्री टू द पॉइंट। द रीजन, आई हैव माई फैक्ट्स, मैं कुछ आपको फैक्ट्स बताना चाहता हूं। सबसे पहली चीज, ये एग्जैक्ट चीजें याद है, ये थप्पड़ वाली जो जिस दिन एपिसोड आई थी उसके 1-2 दिन पहले एग्जैक्ट यही चीजें हुई थी सोफा के बाहर बैठ करके, जहां पे अभिषेक को मुनव्वर ने 100 बार समझाया ये सब मत किया कर, ये सब मत किया कर, याद है वो एपिसोड, एग्जैक्ट नंबर में याद नहीं, बट ये सेम डिट्टो कॉपी पेस्ट चीजें हुई थी, सोफा में बैठकर ये सारी चीजें हुई थी। तब मुनव्वर ने बैठकर सारा चीजें समझाई थी उसको, हमेशा पीछे वो समझाते रहते हैं एग्रेसिव वाली चीजें, जितनी भी भसड़ होती, जितनी भी गंदी लोग जाते हैं। एंड एग्जैक्ट अगले दिन पे, जिस दिन ये पूरी भसड़ हुई, एग्जैक्ट सेम दिन पे समर्थ के साथ जब भसड़ होती है पूरी किचन में, मुनव्वर का ये पॉइंट भी मेरे को बहुत सही लगा कि मराया के साथ, समर्थ के साथ जो किचन में फाइट होती है उसमें उसने कुत्ता वाला वो बुलशिट यूज किया, सारी चीजें ऑल।
एक चीज मेरे को आपसे, मैं आपको एक इन जनरल एक सिचुएशन देता हूं, ठीक है। मान लो आप एक रूम में बैठे हुए, एक लेट्स इमेजिन कि एक रूम में मान लो आप बैठे हुए एंड बाहर मान लो एक आदमी आया हुआ ड्रम बजा रहा है। बेसिकली लेट्स इमेजिन कि आप रूम में बैठे हो, बाहर एक आदमी ड्रम बजा रहा है। आप एक बार जाओगे देखने के लिए कि बाहर कौन ड्रम बजा रहा है, क्या चीजें हो रही, आप जाओगे देखोगे अच्छा एक आदमी नॉर्मली ड्रम बजा रहा है। 2 दिन आप जाओगे, अच्छा फिर भी देखोगे अच्छा आदमी ड्रम बजा रहा है। 3 दिन जाओगे, 4 दिन जाओगे, 5 दिन जाओगे, 6 दिन जाओगे, 8 दिन जाओगे, 10 दिन तक जाके देखोगे अरे अरे वही आदमी ड्रम बजा रहा है। 11वें दिन पे अगर वो आदमी को कोई मार भी रहा होगा ना, बुलाने के लिए भी अगर वो ड्रम बजा रहा होगा ना, तो कोई 11वें दिन पे नहीं उठ के जाएगा। पता है क्यों? उसको लगेगा कि यार 10 दिन तक तो कुछ किया ही नहीं, क्या पता 11 दिन में किसी को सपना थोड़ी आएगा कर लेगा। 11वें दिन में किसी को सपना थोड़ी आएगा कि वो बंदा कोई मार रहा होगा तो वो बचाव के लिए बुला रहा है ड्रम बजा करके, कोई मेरे को बचा लो, कोई मेरे को बचा लो। तो दिस इज द एग्जैक्ट थिंग हैपेंड विद मुनव्वर, नॉट इन जनरल मुनव्वर, मैं इन जनरल सबको ये चीजें बोल रहा हूं कि जो सलमान भाई और बिग बॉस ये चीज कह रहे हैं कि किसी ने स्टैंड नहीं लिया, किसी ने ये नहीं किया, ये तो मतलब ये होता है कि भाई तुम्हें बस अपनी पॉइंट प्रूव करने के लिए आप आ गए हो बेसिकली। मेरे को नहीं लगता किसी ने स्टैंड नहीं लिया, सबने स्टैंड लिया, एक अच्छे तरीके से लिया, जिसको जिस तरीके से लेनी चाहिए थी उसने उस तरीके से लिया। एंड यहाँ पे स्टैंड बनता भी नहीं था क्योंकि ये जो गंध है पिछले 10 दिनों से चल रही थी एंड किसी को ये पता नहीं था कि 11वें दिन पे ऐसी इस लेवल पे आ जाएगी, और ना ही मुनव्वर को पता था। मुनव्वर ने 100 बार ये चीजें कही थी, मुनव्वर ने समद को भी ये चीजें कही थी। और जिनको नहीं पता प्लीज जाकर वो एपिसोड देखो, उसने मना एंड ऑल किया था। अब इस लेवल पे आप गंद मचा दोगे, एक नीचे लेवल पे आप चले जाते हो बेसिकली हर बार, अरे आप एक्सपेक्ट करते हो। एंड किसको पता था भाई कि उस टाइम पे मार हो जाएगी, किसको पता था कि एक झाप पड़ जाएगा उसको, किसको पड़ जाएगा। और समर्थ को रोका नहीं गया। सलमान भाई कह रहे कि समर्थ को किसी ने रोका नहीं है। नाइस, मतलब दिस इज द मोस्ट बेसलेट पॉइंट्स एनीवन कुड गेट। द रीजन आई से दिस, याद है एग्जैक्ट मैंने वही कहा ना कि 10 बार सारी चीजें हुई है। अब एक बार आपने नहीं किया तो वो 10 सारी चीजों की पूरी गुड़मट्टी कर दी उसने। एक बार आपने नहीं किया तो बस अब एक बार के बारे में चर्चा होगी। अपने पॉइंट्स भी तो साबित करने हैं ना बिग बॉस को, अपने पॉइंट्स भी तो बिग बॉस को साबित करने हैं, वो बेसलेस से पॉइंट्स। अभिषेक को लाने के लिए एक वो फनल भी तो टनल भी तो बनाना पड़ेगा ना, जिस तरीके से अभिषेक को लेकर आएंगे उसको एक तरीके से लाना पड़ेगा ना, तभी ना। ऐसे तो अभिषेक को ला नहीं सकते ना, अभिषेक को लाना तो पड़ेगा क्योंकि बाहर जनता ने तो मार देगी, समझ रहे हो। तो 10 बार सबने सपोर्ट किया, सबने अलग किया, सब जाते थे, विक्की भाई जाते थे, अंकिता जी जाती थी, मनारा कितनी बार गई थी कि यार चिल कर रूम में बैठकर वो समझाती थी लोगों को कि चिल कर। मुनव्वर ने तो इतनी बार समझा रखी है भाई। समर्थ ईशा का तो समझ में मेरे को नहीं आता सच बताऊं तो, इतनी बार लोगों ने रोक रखी है। अब 10 बार आप जाके समझाओगे, 11वीं बार आप जानते हो वही गधे की तरह वापस से लड़ने वाले, तो किसी को सपना तो आएगा नहीं ना कि भाई एक दूसरे को झाप मार देंगे ये लोग। आप समझ रहे हो मेरा पॉइंट? वही चीज है मेरी कहने की मतलब। सलमान भाई का कहना बहुत सही था, 1-2 पॉइंट सलमान भाई के जेन्युइनली सही भी थे। जैसे अंकिता जी का पॉइंट कि अंकिता जी का वो ड्रामा मेरे को जिंदगी में समझ में नहीं आया भाई। एंड कहीं ना कहीं वो हमें दिख रही है हल्की सी डामाडोल सी, क्योंकि जब उसे कैप्टनसी की तरफ से पूछा गया, एंड मुनव्वर का पॉइंट मेरे को थोड़ा सा डामाडोल सा लगा कि कैप्टनसी की जब बात आई, तुम्हारी कैप्टनसी की बात आई, एंड आई हैव सीन मुनव्वर ऑलवेज सपोर्टिंग फ्रेंडशिप एट दिस प्लेसेस, जब तक उसे सामने से धोखा नहीं मिलता। तो कि कैप्टनसी मिली तो मैं अभिषेक को हटा दिया। अंकिता जी ने वही किया बेसिकली कि जैसे कैप्टनसी में पूछा गया तुमने हटा दिया, एंड द एग्जैक्ट मोमेंट आप रोने धोने लग जाते हो, उसके सामने जाकर के गले मिल जाते हो, एंड फिर यू ट्राई टू बी दैट रिग्रेट एंड चीज। यार क्या तो करो, और या तो करो तो फिर ये नौटंकियां ना करो भाई, सीधी बात। मैं ऑन फेस बोलने वाला हूं ये चीजें, एंड आई विल कीप इट वेरी रॉ। क्या तो करो मत, और या तो करो ना तो फिर ये नौटंकियां ना करो भाई। क्या तो सीधा बोल दो नहीं भाई मेरे को नहीं हटाना, चाहे मैं गलत दिखूंगा चलेगी। ईशा ने क्या किया था? ईशा ने वही किया ना। ईशा ने जब ऐश्वर्या को हटाया तो ईशा ने एटलीस्ट शी टूक अ फकिंग स्टैंड, उसने स्टैंड लिया कि नहीं मेरे को अनुराग दिख रहा है बट फिर भी मैं ऐश्वर्या को सपोर्ट करना चाहती हूँ, मेरे को ऐश्वर्या को निकालना, मैं अनुराग को सपोर्ट करना चाहती हूँ। उसने लिया ना वो चीज स्टैंड। शी डिडंट गिव अ शिट अबाउट द कैप्टेंसी, उसने लिया ना वो स्टैंड। ये नौटंकियां तो उसने नहीं की ना रोने धोने वाली फिर चीजें। तो क्या तो स्टैंड मत लो, या तो फिर ये सब मत करो, या तो फिर आपको ये सब भी करना है तो फिर स्टैंड मत लो, क्योंकि वो तो डबल फेस दिख रहे हो ना। एंड आप ज्ञान दे रहे हो, एक ज्ञान आता है कि किसी ने स्टैंड क्या किसके आता है स्टैंड, मुझे अरुण या किसी के आता है ऊपर स्टैंड कि किसी ने स्टैंड नहीं लिया या बुलशिट, ऐसे कुछ चीजें आती है। मैं लाता हूं, रुको, लेट्स गेट इनटू द कन्वर्सेशन। अभिषेक एग्विक्ट हो जाता है तो वही कहता है कि मैं बुरा इंसान भी नहीं हूं यार, एंड और सारे लोग चल जाते हैं उसके पास गले वाले मिलने के लिए। ठीक है, वो सब चीजें बाहर है। देखो समझ, जब सलमान भाई कहते हैं
कि मुझे ये अनप्लान नहीं लगा, बीबी ने 2-3 दिन से प्लानिंग की है प्रॉपर कि क्या चीजें होनी चाहिए। 3 लोगों को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया था, कन्फेशन रूम में बुलाया था सारी चीजों को लेकर के, मनारा, अरुण और अंकिता को जो बुलाया था, तो उसने सारी अपनी चीजें बताई। देखो अरुण और मनारा ने तो ये चीजें क्लियर कर दी कि उसने क्या क्या कहा। आई वुड टोटली एग्री विद बोथ द पॉइंट्स। मेरे को जनरली दोनों पॉइंट सही लगे कि देखो दोनों का स्टैंड बहुत क्लियर है। एक को थोड़ा सा डाउनलोड दिखा मेरे को, जैसे मनारा जी ने कहा, जैसे अरुण का मैं बात कर रहा हूं, बट पहले मैं आ जाता हूं मनारा जी के ऊपर। मनारा जी का स्टैंड क्लियर था मेरे को, ये चीज उसने गलत की, कहीं ना कहीं वो बहक जाता है चीजों पे, विच आई विल टोटली एग्री टू द मनारास पॉइंट कि हाँ ही हैज दैट थिंग कि वो चालू तो करता है ठीक फेस में, बट वो होता है ना कि जनरेटर चलते चलते इरिटेटिंग हो जाता है। तो सेम होती है अभिषेक के साथ। अरुण भाई का सीधा स्टैंड यार कि मेरे को इसको बाहर चाहिए, जैसे सलमान भाई ने भी जब कहा तो ही वाज वेरी क्लियर कि मेरे को इस बंदे को बाहर चाहिए, क्योंकि सेम थिंग हैपेंड विद सनी भाई। और एक चीज मेरे को बताओ, अभिषेक बाहर से अंदर आ गया एक थप्पड़ मार के, सनी ने तो फिर भी सिर्फ ऐसे की थी, ले आओ उसको भी अंदर, क्योंकि जनता बाहर उस लेवल पे सपोर्ट नहीं की उसको, तो आप उसको अंदर अंदर ले आओ। तो एक कितना कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं दिख रहा बिग बॉस? अब तुम सबको एक कॉन्ट्राडिक्टरी दिख रहा है बिग बॉस में। अभिषेक को ले आया, सनी को ले आओ। सनी तो बेचारा ने कुछ की भी नहीं, उसने सिर्फ ऐसे की थी। भैया मतलब बिग बॉस के भी अलग अलग रूप दिख रहे भाई। बिग बॉस अलग आयशा बना हुआ है भाई। सॉरी टू से दैट, बट या मैन वही चीज है यार कि फिर सलमान भाई मुनव्वर को भी कहते कि एन वक्त पे तूने स्टैंड क्यों नहीं लिया, रिंकू जी होती तो तूने। देखो मैं वही कहता हूं ना यार, अब मुनव्वर को रिप्लाई भी देनी नहीं चाहिए चीजों पे, क्योंकि देखो इनको बस गलत प्रूव करना है। मैं अगर फुटेज दिखाने बैठ गया ना कि कितने बार उसने बार बार ये चीजें कही है, तो शायद फुटेज कम पड़ जाएगी भाई। मैं कह रहा हूं फुटेज कम पड़ जाएगी इन सब चीजों को लेकर के। वो चीज वो थप्पड़ वाली चीज आई, वो मैं फिर भी एग्री करूंगा। अगर ये थप्पड़ पे चीजें के बोल रहे हो तो मैं एग्री करूंगा कि चल ठीक है। अगर आप सबका ये कहना भी है तो आई टोटली एग्री कि अगर समर्थ के अगेंस्ट उसको बोलनी पड़ती कि चल, जैसे उसने बोतल के टास्क पे अभिषेक ने कहा ना कि मैंने बोतल पे तेरी स्टैंड ली थी, तो आई टोटली एग्री। अगर ये उस स्टैंड के बेसिस पे ये कहना चाह रहा है तो आई टोटली एग्री कि मुनव्वर को भी वहां पे स्टैंड लेनी चाहिए थी कि उसने जानबूझ के नहीं किया ये सारी चीजें। एक इट वाज जस्ट अ रिफ्लेक्स एक्शन दैट हैपेंड। एंड उस वो कहते हैं, जैसे सलमान भाई ने कहा कि मच्छर को भगाने के लिए अपने मार दिया, दैट साउंडेड बेसलेस, बट अपने को वही पॉइंट यूज करना पड़ेगा। तो अगेन आई ऑल्सो फील कि अगर उस बेसिस पे आप बोल रहे हो तो हाँ मुनव्वर को स्टैंड लेनी चाहिए थी कि यार अभिषेक अपना भाई है यार, उसने रिफ्लेक्स एक्शन पे वो चीजें की। बट वही है ना कि उसको खुद रिग्रेट है यार, उसने वो चीजें कही भी, याद है एक बाहर बैठ के उसने वो चीजें कही कि मेरे को ये रिग्रेट रहेगा कि मैंने उसको उस टाइम पे रोका क्यों नहीं था। याद है बाथरूम में भी उसने वही चीजें कही कि मेरे को एक रिग्रेट रहेगा अंदर में कि मैंने उसको उस टाइम पे रोका क्यों नहीं, क्योंकि उसको भी वही हो रहा ना कि 10 बार तो उसने कुछ किया नहीं, 11वें बार पे कर लेगा, वो किसको पता था बताओ। तो वही चीजें हो गई भाई के साथ। बात है सलमान भाई की कि आप जिस लेवल पे पोक करते हो वो अलाउड नहीं है, ये सलमान भाई के वर्ड्स है, ठीक है, मतलब बिग बॉस के वर्ड्स है। सलमान भाई तो बस इट्स जस्ट अ जरिया है, तो बिग बॉस की चीज है। तो आप जिस लेवल पे जाते हो वो पोक करना अलाउड नहीं है। आपने ही पर्सनल बातें लेकर आई हो, आपने समद को बोला कि तू पोकिंग का शहंशाह है, ईशा के बारे में बात हो रही है। अभिषेक 100% गलत है, सैम कैसे गलत नहीं है, पॉलिटिकल क्रेडिट होना चाहते हो, अंकिता जी वो कह रहे हैं वो कि समर्थ इसमें गलत क्यों नहीं है। तो मैंने कहा ना स्टार्टिंग में कि बस आज के एपिसोड में बस यही था कि समर्थ कैसे गलत दिख जाए। गलत तो था ही वो, बट आप समझ रहे हो ना कि मेरे कहने का मतलब क्या है, कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहे हो ना वो चीजें। तो अगेन जनता क्या ना करवा दे, बेसिकली मेरा कहने का मतलब यही है। तो सलमान भाई वे कहते फिर तुम दोस्ती कैसे बना के आप सिर्फ दोस्ती बना के रखना चाहती हो, अंकिता जी से कहते हैं। फिर देखो समर्थ का एक ओपिनियन आता है, समर्थ का एक अनबाइज्ड ओपिनियन उसके खिलाफ आता है, उसने अपनी स्टैंड ली, उसने वही चीज कही कि घर में हाथ नहीं उठाता नोइंग द रूल्स। कि अगर सलमान भाई कह रहे कि तू हाथ नहीं उठाता, वही कह रहा है कि यार अंदर में मैं नहीं उठाता। एंड सही बोल रहा है यार, वो क्या मतलब कोई भी सही बोल रहा है यार कि घर पे अगर मैं, अब आप कह रहे हो जैसे कि आपका ये कहना है कि घर के अंदर और बाहर के अंदर सिचुएशन सेम रखो, तो याद है स्टैन ने क्या किया था पिछले सीजन में? पिछले सीजन में एग्जैक्ट उल्टी चीजें हुई थी, अगर आप सबको याद हो तो। स्टैन याद है ना किस लेवल पे भड़का था शालिनी के ऊपर, वो उसने कुछ ज्वेलरी के ऊपर एक चीजें कुछ बोल दी थी, वो एपिसोड याद है ना वो एपिसोड? वहां पे क्या हुआ था? तो अगर वो चीजों को अगर आज आप मिलाओगे, वही चीजों को अगर आप आज उठा करके यहां पे प्लेस अप करोगे, वो सिचुएशन को अगर आप मैच अप करोगे, तो इसका मतलब मैं क्या समझू बिग बॉस, मैं क्या समझू इसका मतलब? अपने स्टैन भाई को जो तुमने किया वो चीज है कि मान लो लेट्स इमेजिन इन अ सिचुएशन अगर ऐसा हो जाता कि अगर बाहर वो मिलता, बाहर तो कोई भी लोग फोड़ देते,
बट रिमेंबरिंग द रूल्स वो आज यहाँ नहीं फोड़ सकते। बट आप चाहते क्या हो कि बाहर में जो लोग जैसे रहते हैं वैसे यहाँ पर रहे, मतलब हाथ पैर चला दे वो चलेगा। बिग बॉस का मतलब तो यही है कि जो बाहर करते हो यहाँ अंदर करके दिखाओ, मतलब 2-4 हाथ आप ही लगा दो भाई, लपेट के दबेड़ दो 2-4 हाथ। तो फिर ये पता है क्या हो रहा है, ये रूल्स की फिर वो कायदे नहीं रखे जा रहे, मतलब अपने मन से रूल्स एंड ऑल वैसा वैसा सीन हो रहा है, डामाडोल सा बेसिकली सीन। सब अग्री किया उसके साथ हुआ तो अभी का फॉल्ट है। मतलब बेसिकली ही वाज आस्किंग कि सारी फॉल्ट किसकी, लेट्स डिस्कस। तो अरुण भाई ने सीधा कहा कि नहीं उसको आनी नहीं चाहिए। विकी भाई ने कहा नहीं आनी नहीं चाहिए बिकॉज उसने मैंने उसको बहुत बार समझाया बट शी डजंट एग्री। अंकरा जी को रिग्रेट होता है कि मेरे को उसको वापस लानी है। मुन्नावर को तो डेफिनेटली हो गया यार, उसका तो दोस्त है अपना। ईशा जी ने नहीं कहा, जो कि अगेन वो पर्सनल थी, वो तो दिख ही रही थी। समत ने भी नहीं कहा, वो क्यों करेगा भाई, उसने तो लाई है भाई, कहता है कि फिनाले में वो घुस जाए, जो कि नहीं होगा भाई। अभिषेक अपना भाई इज बैक ऑन द गेम एंड आई एम प्रीटी श्योर वो बंदा डिजर्व करता है फिनाले। एंड समट बाहर बहुत अच्छी, एग्जैक्टली मनारा कहती है कि अभिषेक बहुत डिमीनिंग बातें करता है। सलमान भाई बोलते समर तो बहुत अच्छी बातें करता है तब तो। बट जाते जाते जब अभिषेक रिटर्न आ जाता है उसके पहले एक बातें बोल के जाते हैं सलमान भाई कि बाहर पता है कैसा लग रहा है कि एक विलेन बार बार उसको हीरो को मार रहा था बट एक बार ने हीरो ने उठकर चाटा मार दिया, बाहर लोग सीटियां बजा रहे थे। एंड वो लाइन कहीं ना कहीं अगर शायद अभिषेक सुना हो या फिर पता नहीं, अगेन वो कहते हैं ना कि शायद लोगों ने समझा ही नहीं, मेरे को लगता है शायद लोगों ने समझा ही नहीं वो। एंड पता नहीं शायद मुनावर समझाओ इज व्हाट आई फील, बिकॉज वो हंस रहा था, उसने एक वो स्माइल दिया, शायद सीटी भी बजाई। अब शायद उसने वो समझोगे नहीं पता नहीं, बट जिसने नहीं समझी वो बेवकूफ निकला, बट जिसने समझ गई कि लोगों ने, जनता ने बाहर से सपोर्ट किया, अगर ये वो समझ गया उतनी सी चीजों में तो दैट सेज अ लॉट। मतलब सलमान भाई ने बहुत बड़ी हिंट दे दी आई वुड से, अगर कोई समझा हो तो नहीं, अगर नहीं समझा हो तो फिर तो गाय भैंस वैसा हो जाता मैं तो जो भी। बट हाँ दैट वाज अ गुड हिंट। बट बड़ा देखो अभिषेक समर्थ ईशा ने तो देखो अपनी पर्सनल लाइफ की पूरी कुंडली खोल के रख दी। ये तो मैंने बहुत पहले ही कह दिया था, मैं जब वो मुंबई में मैंने क्या किया था, अभिषेक जो गंद मचाया था कि मैंने मुंबई में क्या किया था, मैंने बेंगलोर में क्या किया था, ऐसे कुछ उसने बोली थी, बहुत सारी गंद चीजें बोली हैं। सेम आयशा ने भी कुछ कम नहीं किया, टीवी तोड़ दिया बाप का, क्या क्या तो उसने बोल रखा था भाई, जो भी मेरे को याद भी नहीं है भाई। अभिषेक आते ही वही चीज कहता है कि समझ की पोकिंग बहुत हाई थी, मैं गलत था, मैं आपसे दूर रहूंगा, लेवल बहुत गंदा हो जाता है जब हम लोग तीनों लड़ते हैं। बट वही चीज होती है। बट जब सलमान भाई देखो बातें तो सही कर रहे हैं, जब ये तीनों की कन्वर्सेशन होती है सबको अंदर भेज देते हैं। आई वुड टोटली एग्री विद ऑल द किंग पॉइंट जो सलमान भाई ने कहे इन तीनों के कन्वर्सेशंस में। जैसे कि दुख होता है तुमको देख करके, अपनी करियर डिस्ट्रॉय कर रहे हो, फैक्ट्स, घर से बाहर क्या करोगे, सिर्फ बिग बॉस ही जिंदगी नहीं है, मेन जिंदगी तुम्हारी बिग बॉस के बाहर चलोगी, सेट पे जाओगे, सेट पे जब लोग बोलेंगे तुम्हें कि तुम्हारी तो ये है, बट पीठ पीछे तुम्हें गालियां दे रहे होंगे। एग्जैक्टली मैंने क्या कहा था याद है, ये जो तुम कर रहे हो इसकी रिग्रेट तुम्हें बाहर होंगी। जिंदगी बिग बॉस नहीं है भाई, जिंदगी तो बिग बॉस के बाद चालू होती है। तो ये तो है मैन, ये तो फैक्ट है मैन कि आप कैरेक्टर असैसिनेशन करते हो। अभिषेक को कह रहे थे भाई कि आप बार बार अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मेंटल करके हेल्थ बुला रहे थे, कितना सेंसिटिव। अरे याद है भाई मैंने कितनी बार कही ये चीजें कि तुम ये जो वर्ड यूज कर रहे हो ना मेंटल, ये कितना सेंसिटिव टॉपिक और कितना बड़ा वर्ड है ना, शायद लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है। जब ये पहली बार यूज हुई थी ना तभी मैंने कहा था कि मत बोल भाई। ईशा ने शायद स्टार्ट किया था, नॉट रॉन्ग, कि ईशा मत बोलिए, मत बोल, दिस इज द थिंग वेरी सेंसिटिव वर्ड। तुम्हें मजाक लग रहा होगा कि बहुत बड़ा कोई छोला भटूरा गेम है, नहीं ब्रो, देयर आर पीपल हु आर स्टिल सफरिंग फ्रॉम दीज, एंड वो आज लाइफ में बहुत गंदे शायद फेज में होंगे जो इन सब सिचुएशन से जाते हैं। आप उसको एज अ गेम या फिर मजे में लेके बोल दे रहे हो, ऐसा नहीं होता मैन, एंड यू विल रिग्रेट दिस मैन, आई से दिस मैन। क्योंकि ये लोगों को रिग्रेट तो दिख नहीं रही, सीधी बात मैं बोलूं तो समझ को तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही भाई। वो तो अलग फुल चौड़ मैंने अलग एटीट्यूड में भाई, मतलब वो होता ना कि वो कैसे मैं बताऊं, लाइक इतनी सारी चीजें समझाने के बाद भी ना उसमें एक वो है, नॉट गेटिंग दैट वर्ड, समझ जाओ यार, तुम लोग इशारे समझ जाओगे, उसमें एक वो आ गई है, मतलब क्या कहते हो यार, जो भी समझ जाओ आप लोग। तो हाँ शर्म कर लो,
नया बॉयफ्रेंड होगा तब शादियां करोगे तब आपको ये सब चीजें बताई जाएंगी। एंड आई नो 4 हफ्तों में सारी चीजें चेंज हो जाएगी। आपकी वजह से पास्ट के बारे में आप रियलाइज नहीं करते हो कि आप जब तीनों फाइट करते हो तो कहीं ना कहीं एक दूसरे के पास्ट में जाते हो एंड गंध में फैलती है। एंड कहीं ना कहीं वो ईशा के बारे में भी आती है, क्योंकि अभिषेक और समर जब भी लड़ते हैं ये चीजें जाती है ईशा के ऊपर। एंड जब ईशा के ऊपर जाती है तो उसकी पास्ट लाइफ की कुछ ऐसी ऐसी चीजें आती है जो नेशनल टीवी पे बहुत गंदी साउंड करती है मैन, बहुत गंदी साउंड करती है। आप सबको पता है कि मैं किस चीजों के बारे में बात कर रहा हूं। तो अगेन एंड आई होप सो दिस रिग्रेशन वाला सीन नहीं हो, बट अगेन मनारा बीइंग एज ऑब्सेस्ड हमेशा की तरह दिखाते हुए वही ऑब्सेशन। देखो विकी भाई की गुस्सा आना विकी भाई को गुस्सा आना जायज था, बिकॉज अगेन अंकिता जी ने जो डिसीजन लिया उसके लिए विकी भाई गुस्सा थे कि तूने हाँ क्यों बोला, उसको वापस क्यों लाना है, जो तेरे बारे में उसने इतनी सारी चीजें बोली है तुम्हें क्यों करनी है। देखो विकी भाई का आई वुड से कि देखो विकी भाई का डिसीजन अलग था, बट हाँ अंकिता जी के साथ मैं गलत बोलूंगा कि अंकिता जी अगर आपको हाँ ही करना था और आपको आप नहीं करना था तो आपने फिर ये कॉन्ट्राडिक्शन वाली स्टेटमेंट्स क्यों दी। आप पहले भी कर सकते थे ये चीजें, बट फिर आपको रोक के दिखाना भी था। तो अब पता नहीं यार, अगेन आई स्टिल गिव अ बेट ऑन अंकिता मैन, आई स्टिल गिव अ बेट ऑन अंकिता। विकी भाई गलत नहीं थे कि मेरी वाइफ के बारे में ये चीजें कह रहा है एंड आज तुम उसी की स्टैंड ले रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्टैंड ले रहा हूं फिर भी तुम मेरी स्टैंड अब नहीं ले पा रहे हो, क्योंकि मैंने तो डिक्लाइन कर दिया उसको नहीं लाना है, बट तुम अब उसको ले आना चाहती हो। द सेम गाय हु इतनी सारी चीजें कहा तुम्हारे बारे में, समझ रहे हो। तो देखो विकी भाई गलत नहीं है इसमें, और नहीं अगेन अंकिता जी के स्टेटमेंट थोड़े से वो बेटी से कि 50-50 इधर भी वो 50-50 नहीं होती बेट कि अगर इधर जाना है तो इधर जाना है तो इधर। एंड सलमान भाई ने भी वही कहा कि मैं तुम्हें जहां लेकर जाना चाह रहा हूं तुम हर बार उधर ही आ जा रहे हो, इधर लेके जा रहे हो, इधर आ जा रहे हो, इधर जा रहे हो, इधर आ जा रहे हो। सही कहा सलमान भाई ने, वो पॉइंट तो बहुत अच्छी नोटिस की, +1 फॉर दैट मैन, कि जहां लेकर जा रहा हो सारी चीजें वहीं आ जा रहे। बट हाँ अंकिता जी आती कहती कि प्लीज इस अपॉर्चुनिटी का सही यूज करना। एंड बट विकी भाई का गुस्सा जायज है यार कि अब क्या करेगा शो पे, अगर आप ये कह रहे हो कि अब क्या करना चाह रहा है शो पे। वो कहता है अच्छे से बात कर, अच्छे से बात क्यों करेगा भाई, वो फिर वो गेम में क्या रही। द बेसिक होल नेटिव इज थप्पड़ मत मार, बट अब तो थप्पड़ मारना भी अलाउड है, पोक करना अलाउड नहीं है। तो आई लाइक दैट, मेरे को कन्वर्सेशन में मजा आया देखने के लिए। आई वांटेड कि थोड़ी सी कन्वर्सेशन और आगे बढ़े एंड ये कहीं ना कहीं फिर वो बिग बॉस को एक्सपोज करने वाली चीजें ना हो। तो दैट वाज अ गुड शिट कि कंफ्यूज तो होने वाले हैं लोग कि आपने पब्लिक की ये देखकर ये तो कर ली, बट आप रियलाइज नहीं कर रहे हो कि आपने तो वो कॉन्ट्रैक्ट की ही मांग कर दी जिसमें आप ये कहते हैं फिजिकल अलाउड नहीं है, बोलना फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्शन तो चीजें होंगी। अब पता नहीं है बिग बॉस कैसे रिपेल करने वाला है इन सारी चीजों को लेकर के, बट हाँ दैट वाज द होल थिंग। एंड अगेन मनारा जी का हमेशा ऑब्सेशन जिंदगी में खत्म होगा नहीं मुनावर से। बाहर उसके फैंस यार इतने 1.5-2 लाख वोट्स ट्विटर पे ट्वीट्स कर रहे हैं, उनकी भी इज्जत नहीं है भाई मनारा ने रखी। बेचारे वो लोग डिफेंड कर रखे हैं ट्विटर पे, यार मनारा ये है मनारा वो, इतनी अच्छी से तरीके से लोग डिफेंड कर रहे हैं बाहर, बट इनका ऑब्सेशन ही खत्म नहीं हो रहा। बाहर जनता वेट करी कि कब है मनारा 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 देखेगी, बट क्या नाम है इसको तो मुनारा ही चाहिए अंदर। मुनावर से ऑब्सेशन ही जिंदगी में खत्म नहीं हो रही। अभिषेक को आग लगा रही है कि भाई इससे दूर रहे, इससे दूर रहे। बता मतलब खत्म करो भाई, जस्ट गेट ओवर। भाई मुनावर ने भी बोल दिया, मुनावर तकात ने आज वही बोल दी कि गेट ओवर मी मैन, जस्ट स्पीकिंग गेट ओवर मी। इतना ऑब्सेशन क्यों है भाई, घुसले जा रहे हो भाई तुम आप जबरदस्ती के। 100 बार तो उससे मना कर दिया, बट नहीं मुनावर मुनावर मुनावर, मेरे को मुनावर की लुंगी पकड़ के चलनी है। तो ऑब्सेशन क्लियरली दिख रहा है मैन। बाहर फैंस यार इतने अच्छे सपोर्ट कर रहे हैं तुम्हें, बट तुम्हें अंदर में यही सब चीजें करनी है। बाहर फैंस को चाहिए यार मनारा कुछ करे, पूरा आग वाग लगाए, एकदम मजेदार दे। मैं खुद एक्सपेक्ट कर रहा हूं यार मनारा से कि यार उसको कुछ करनी चाहिए, बट नहीं, उसका ऑब्सेशन ही जिंदगी में खत्म नहीं हो रहा। मुनावर का आगे कुछ गेम ही नहीं है, ना इसका ना आयशा का। आई एम स्टिल लाइक यार मनारा ना प्लॉट खो रही है भाई बेसिकली। अगर वो टॉप 5 में, अगर इस ये करके अगर टॉप 5 में वो जा रही है तो आपको क्लियर पता है वो क्यों जा रही है। बट आई होप से कि उसका गेम थोड़ी सी आगे बढ़े भाई, कुछ तो करे अलग, कुछ तो करे यार, कुछ तो। जब कैमरा मुनावर की आग, जब कैमरा जाता है मुनावर के बारे में चुगली, जब कैमरा जाता है, मतलब एक बार भी ऐसा दिखा दो मेरे को जब कैमरा गया और उसने मुनावर की बातें नहीं की हो। एक बार मेरे को दिखा दो प्लीज, फिर वो क्लिप्स भेज दो इंस्टाग्राम पे प्लीज, अगर ऐसा कुछ हो तो
जब तक वो ये सब चीजों से मूव ऑन करके कुछ अपना नहीं करने वाली ना, आखिरी के कुछ वीक्स बचे अब नहीं करोगे ना, तो फिर वो टॉप 5 का स्पॉट जाएगा। और अगर आपको टॉप 5 का स्पॉट मिलेगा ये करने के बाद भी, तो फिर तो जनता को अच्छे से पता है कि फिर वो टॉप 5 का स्पॉट क्यों मिल रहा है आपको, तो फिर वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएगा लोगों की आंखों में। बट आई होप सो कि शी डज अ गुड गेम है। तू ट्रस्ट मत कर मुन्ना पे, तूने अभिषेक का स्टैंड नहीं लिया, रिंकू होती तो ले लेता, इसका वही उसका वही वो चीज की जलन हो रखी है, तो क्या बोलोगे भाई, अपने हिसाब से चल तू। अभी अभी वो कह रहा था कि वो कैप्टन होता तो तुझे निकाल देता, जो कि उन्होंने खुद इसके सामने एक्सेप्ट कर ली। इस पर अभिषेक कह रहा है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर वो लेता भी तो मेरे को उससे कोई दिक्कत नहीं होती। तो मनारा, आप जिसकी दोस्ती तुड़वाना चाह रहे हो मनारा ना, वो खुद अच्छे दोस्त है यार, तुम नहीं तुड़वा सकोगे दोस्ती, टेंशन ना लो। आप जो ट्राई करना चाह रहे हो उस दोनों के बीच में वो लाने की, वो नहीं होने वाला, वो तो मैं क्लियरली दिख रहा है। मैं ट्राई कर लेनी चाहिए, मनारा को एटलीस्ट ट्राई करनी चाहिए। आई वुड स्टिल गिव अ प्लस पॉइंट फॉर कि ट्राई कर लो। बट दैट वाज अ होल एपिसोड, मजा है एपिसोड देख करके। इट वाज अ गुड एपिसोड एंड कांग्रेचुलेशंस टू अभिषेक एंड हिज फैंस की फाइनली वो बाहर आ गया, अंदर चला गया। तो कमेंट्स में मेरे को बताओ कि आप सबका कैसे वीडियो पे, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय।